देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज हो रहा है। इस बीच चुनावी घमासान, खींच तनाव और उठक पटक देखने को मिल रही है। इस बीच में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि किनकी टिकट कहां से तय होनी है। वैसे तो बीजेपी हर बार हाईकमान की बैठक करके यह तय करती है कि कौन सा सांसद किस सीट से चुनाव में उतरेगा। अब इस पूरे क्रम में यूपी के अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट काफी सरगर्मी में है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर से सच्चिदानंद पांडे को संसद की टिकट मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अगर इनके कार्यकाल पर थोड़ा नजर फेरा जाए तो सच्चिदानंद पांडे काफी सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं और अयोध्या में जब रामलला की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इस दौरान अंबेडकर नगर में बड़ी भव्यता के साथ अवध में राम आएंगे जो कार्यक्रम है वह इन्होंने किया, जिसमें काफी जन समर्थन भी सच्चिदानंद पांडे को मिला। और इस वक्त हमारे साथ खुद सच्चिदानंद पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सच्चिदानंद पांडे जी। पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। तो सच्चिदानंद पांडे जी, किस तरह से फिलहाल तैयारियां चल रही हैं? अवध में राम आएंगे का बड़ा भव्य कार्यक्रम आपने किया, अब चुनाव में कैसे कार्यक्रम करने को लेकर आपके प्लान है? देखिए, जैसा कि अवध में राम जो कार्यक्रम जो हमने किया था, इससे हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम पूरे अपने क्षेत्र को, अपने जनपद को और अपने आसपास के जनपद को राममय कर सकें, और उसमें हम कामयाब रहे हैं। जनता, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो हमारे जनपद की जनता है, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबने जो इस अमृत काल, जो हम 500 सालों से जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, जो सबने उसका जो है उस रस में भक्ति विभोर हुए सब लोग। तो कहीं ना कहीं उसमें मैं मानता हूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा सफल था कि मैं राम जी और राम जी के चीज़ों को लेके मैंने पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को जो है वो राममय किया था। जिस तरह से कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा कर अपने गठबंधन को मजबूत कर रही है, क्या आपको यह नहीं लगता कि वोट बैंक में कांग्रेस के गठबंधन और एक नई चाल से बड़ा असर पड़ेगा? जी देखिए, कांग्रेस के गठबंधन से मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। मैं उसके ऊपर कोई बहुत खास नहीं करना चाहता टिप्पणी, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति आप देख सकते हो 70 सालों से कुछ और थी। कांग्रेस जो है, ना ही उसने कभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे सोचा है। ठीक है, तो कांग्रेस की राजनीति जो है वो उन्हीं को मुबारक हो। बाकी जैसा कि हम सब देख रहे हैं, योगी जी, मोदी जी, जो डबल इंजन की जो सरकार है, ये केंद्र और प्रदेश दोनों में आप देखिए तो ये मिल के एक साथ जो है, जो भी ऊपर से नीतियां बनती हैं, जो भी लाभ जनता को मिलना चाहिए जिले स्तर पे, गांव स्तर पे, और मैं उसको बोलूं बूथ स्तर पे, वो हमारे कार्यकर्ता जो और हमारे अधिकारियों की मदद से वो चीज़ें जो है जमीन स्तर पे पहुंच रही हैं। इस गवर्नमेंट में हमने कभी नहीं देखा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में वो चीज़ें पहुंचती थी। तो इसीलिए मैं कांग्रेस के साथ इसकी कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, बल्कि कांग्रेस ही नहीं, मैं किसी अन्य पार्टियों के साथ भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीकी सी, मैंने जो है बहुत सारे स्टेट्स में ये देखा हुआ है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और अब यूपी में अपने खुद के प्रदेश में देख रहा हूँ कि विकास किस तरीके से 10x होके दौड़ रहा है यहाँ पे। और जैसा कि मैं अपने जिले की बात करूँ तो यहाँ तो अभी आप ये समझो, भाजपा के नाम से जो विपक्षी दल हैं वो इतने घबरा गए हैं कि वो होर्डिंग तक फाड़ने पे लगे हुए हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस, बसपा, सपा डरे हुए हैं। ये इनको डर है कि वापस अगर एक बार मोदी जी आ गए तो वापस बहुत मुश्किल होगा इनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना। विपक्ष का बीजेपी पर यह भी आरोप है कि अयोध्या में शंकराचार्य को निमंत्रण नहीं दिया गया और ना तो राष्ट्रपति को बुलाया गया। यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने कार्यसेवकों के साथ बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कराने के लिए गुंज किया था, उन्हें भी वहां नहीं देखा गया। इस तरह के आरोप विपक्ष बीजेपी पर लगा रही है और ऐसी तस्वीरें 22 तारीख को देखने को भी मिली है। क्या बीजेपी में अब सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं? देखिए, एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहां तक जो ये लालछन लगाए जा रहे हैं, ये लालछन जो है 100% निरर्थक लांछन है, इसका कोई अर्थ नहीं है।
जहां जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो सबसे बड़ा जो है सम्मान दिया गया भारत का, भारत रत्न, तो वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के रत्न हैं। इतना बड़ा सम्मान उनको प्राप्त हुआ है, तो आप ऐसा लांछन जो पार्टियां लगा रही हैं वो मतलब गलत लगा रही हैं, वो सिर्फ जनता को बलगला रही हैं और भड़का रही हैं कहीं ना कहीं। जहां तक राम मंदिर में बुलाने का सवाल है, तो राम मंदिर में सबका स्वागत था, सबको न्योता गया था, शंकराचार्य जी को भी न्योता गया था, और शंकराचार्य जी ने इसको स्वयं स्वीकार भी किया था कि हमको बुलाया गया था, और वो आए भी थे। भीड़ होने के कारण वो लेट आए, वो कुछ दिनों के बाद आए, लेकिन वो आए थे जरूर।